ठीक है जी। तो स्टार्ट करना था आज हमने कि लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन दिया था सेलेनियम का। तो इस बार जो है वो एक हम सेटअप करेंगे और एक टेस्ट केस जो है वो रन करके ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो अपने टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस पे। तो आज जो है वो मैं क्या नाम है, एचआर से कहा था कि लिंक आप सबको प्रोवाइड कर देंगे कहाँ से आपने आईडी को डाउनलोड करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो। अब स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट से कि अब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसमें हम अपना सेलेनियम का जो हमारा टूल है और टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है हमारा टेस्टिंग का, हम उसको किस तरीके से इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब जो है वो हम ट्राई कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें अपना एक इक्लिप्स में अदर्स का ऑप्शन होता है, उसमें हम जाके देखें तो हमें एक मेवन मॉड्यूल और मेवन प्रोजेक्ट फॉर एससीएम एंड मेवन प्रोजेक्ट, तो हमें कोई मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फॉर नाउ हम जो है वो एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मेवन में, क्योंकि अगर हम हायरार्की पे जाते हैं या हम दूसरे ऐड प्रोजेक्ट वर्किंग सेट में जाते हैं तो हम उसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो हम उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो अभी हमने क्रिएट करना है एक सिंपल प्रोजेक्ट और फिर ग्रुप आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, यूनिक आईडीज होती हैं आपके प्रोजेक्ट की जो आपको प्रोजेक्ट को डिफरेंट करती हैं। तो अभी के लिए हम इसको टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से रखते हैं और आर्टिफैक्ट आईडी भी सेम कर देते हैं। यहाँ पे नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना आप पर है टोटली। तो अब हम देखें यहाँ तो हमारा एक मेवन प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें इसमें क्या रखना है, एक तो हमें इसका अच्छा ये मेवन प्रोजेक्ट और जो हमारा सिंपल जावा प्रोजेक्ट होता है ये दोनों डिफरेंट किस तरीके से कि जावा प्रोजेक्ट में हम जब भी कोई फ्रेम टूल और या कुछ भी चीज़ हमने ऐड करवानी, जैसे टेस्ट एनजी है हमारे पास टेस्टिंग फ्रेमवर्क में और जे यूनिट है, तो इनकी हमें जार फाइल्स को ऐड करना पड़ता है। तो मैनुअली हमें जो चीज़ चाहिए हमें उसकी जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए और क्योंकि जब हम किसी को अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो वो अगर उसके पास किसी जार फाइल में मसला है तो उसको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बच के हम क्या करते हैं, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे चलता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करवा देते हैं। सिंपल हम डिपेंडेंसीज ऐड करवाते हैं और उनके रिगार्डिंग जो भी फाइल्स होती हैं हमारी वो सब जो है वो डिपेंडेंसीज के थ्रू उठ के आ जाती हैं। तो अभी जो है वो आपको हमने अभी क्या करना है, यहाँ पे एक सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है फॉर नाउ और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो हम अपने पास जो है वो सेलेनियम मेवन की डिपेंडेंसी है। तो सेलेनियम और मेवन रिपोजिटरी में जाके यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी डिपेंडेंसी जो है वो जो किसकी यूजेस ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं अभी 4.0.0 इसकी यूजेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे एक टैग लगाना है डिपेंडेंसीज का और इसके अंदर अपनी टेस्ट एनजी सॉरी सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करवा दी और एक डिपेंडेंसी और ऐड करवाएंगे हम टेस्ट एनजी की। तो टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी 7.3.0 ऐड कर लेते हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो अभी डिपेंडेंसीज हमने ऐड करवा दी हैं, प्रोजेक्ट इन डिपेंडेंसीज को गेट करके अब बिल्ड कर रहे हैं। तब तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? चलें, जब तक ये फिर प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है हम इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करवाने वाली हैं कि हम जिस ब्राउज़र पे टेस्ट कर रहे होंगे हम उसका ड्राइवर अपने प्रोजेक्ट में रखवाना पड़ेगा।
तो हम एज अ बिगिनर स्टार्ट करें तो हमें ड्राइवर रखवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक तरीका ये भी है, क्योंकि अब जो ड्राइवर हमारा चल रहा है, जैसे हम क्रोम ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्रोम ब्राउज़र के साथ चलता है। तो क्रोम ब्राउज़र का अगर कोई भी अपडेट आ जाती है या कोई वर्जन अपडेट हो जाता है, तो हमें उसके साथ अपने ड्राइवर का वर्जन भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास एक तरीका होता है कि हम कुछ कमांड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि हमें ड्राइवर ऐड नहीं करवाना पड़ता। तो जब भी ब्राउज़र अपडेट होता है, तो वो खुद से जो है वो ड्राइवर अपडेट करके ब्राउज़र ओपन करवा देता है। तो एक हमें क्रोम ड्राइवर अभी ऐड करवाना है, और पहले हम क्रोम ड्राइवर ऐड करवा लें तब तक प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो क्रोम ड्राइवर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रोम ड्राइवर के कुछ वर्जन है, 98, 97, 96। तो अब हम अगर अपने ब्राउज़र का वर्जन देखना चाहें, तो हेल्प में जाएंगे। हेल्प में आके तो हम अपने अबाउट गूगल क्रोम में जाके अपने ब्राउज़र का वर्जन देख सकते हैं। तो अच्छा, फिर अब इसके साथ मैंने, क्योंकि अपने पास ब्राउज़र, अपने पास जो है वो क्रोम ड्राइवर ऐड किया हुआ है, तो मैं सिर्फ उसको अपने प्रोजेक्ट में एक पाथ दे दूंगा उसका। ये तो अभी तक हो गया है शायद। अच्छा, तब तक हम कुछ सेटअप करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट में। अच्छा, अभी तक देखें हमने टेस्ट एनजी यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंसी ऐड करवाई हुई है, लेकिन टेस्ट एनजी की क्लास बनेगी जिसमें अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो टेस्ट एनजी को भी हमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें हेल्प में जाना है, और हेल्प में जाके और इक्लिप्स की मार्केट स्पेस में जाना है। यहाँ से जाके हम जो है वो अपना टेस्ट एनजी इंस्टॉल कर लेंगे। टेस्ट एनजी सर्च कर लेते हैं, और ये टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, इसको इंस्टॉल करते हैं। जब तक प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो रहा है, ये भी साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से, और तब तक ये इंस्टॉल हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम जो भी चीज़ें मतलब अपने केसेस, टेस्ट केसेस लिखेंगे, या हमारे जो भी रिसोर्सेज होंगे, मतलब हम टेस्ट के अंदर पिक्चर्स भी अपलोड करके देख सकते हैं, या हमें कुछ डाउनलोड करके देखना है, इस तरीके से कुछ भी रिसोर्सेज होंगे हमारी, जो हमारे ड्राइवर्स होंगे, वो हम सब जो है वो रखवाएंगे किसमें, हम रखवाएंगे SRC टेस्ट रिसोर्सेज में। और जो भी हमारा कोड होगा उसको हम रखवाएंगे SRC टेस्ट जावा में। अपने जो है वो पैकेजेस बना लेंगे, और साथ में उनको उनमें अपनी क्लासेस बना लेंगे टेस्ट एनजी की। तो देखते हैं अब रिस्टार्ट हो रहा है तब तक।
ये नीचे से सोर्सेज जरा इसके डाउनलोड हो जाए, फिर इसको रिस्टार्ट करते हैं। चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट केस लिखना। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो टेस्ट एनजी की क्लास रेडी की थी, इंस्टॉल की थी, वो टेस्ट एनजी का फ्रेमवर्क आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो हम एक पैकेज यहाँ डाउनलोड अपने पास पैकेज रखवाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसको नाम कुछ भी देना आप, तो हम रखवा लेते हैं टेस्ट केसेस। और फिर इसके अंदर अपनी एक टेस्ट एनजी की क्लास बनाएंगे जिसमें अपना टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि हम गूगल ओपन करवाएंगे और उसमें कुछ सर्च करेंगे, और फिर उसके लिंक पे क्लिक करवाने के बाद जो एक दो क्वेश्चंस परफॉर्म करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो कुछ भी रखवा लेते हैं। चलो, गूगल टेस्ट के नाम से क्लास रखवा लेते हैं एक, और एनोटेशन रखवा लेंगे हम अपने पास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, और फिनिश करते हैं इसे। ठीक है, कुछ सुधारें जो लाइब्रेरी ऐड करने का कह रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर लेगा ये, इसको सब आता है। ठीक है, तो हो रहा है कुछ ना कुछ, चले हो गया। तो अब अपनी ज़रा आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम बिफोर मेथड क्या होता है, बिफोर मेथड में हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी जब जब हमारे टेस्ट केसेस चलेंगे। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं, बिफोर मेथड के नोटेशन है, बिफोर क्लास के नोटेशन है, तो इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे वेब ड्राइवर का एक हमें अपने क्रोम ड्राइवर पे हमने जो है वो अपना टेस्ट चलाना है। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है ये। हमने ड्राइवर का एक वेरी बनाया है, और सिस्टम की प्रॉपर्टी सेट करनी है सबसे पहले। तो कुछ सिस्टम हमारा जो भी हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे वो किस ब्राउजर पे होंगे, तो उस ब्राउजर की प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। तो हमने अपना क्रोम ड्राइवर जो है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, और फिर अपने ब्राउजर का नाम और फिर उसका जो भी पाथ होगा, सॉरी ड्राइवर का, उसको बता दिया, उसके साथ प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। फिर अब हम जो है वो वेब ड्राइवर के इंस्टेंस में एक क्रोम ड्राइवर का सेशन इसमें क्रिएट करेंगे। तो वेब ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर तुम बना चुके हैं, हमने क्रोम ड्राइवर पे चलाना है। तो क्रोम ड्राइवर, और फिर अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमने गूगल ओपन करवाना है। पहले हम गूगल पे एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट से दराज इंटर करेंगे, और फिर उसके बाद दराज के लिंक पे क्लिक करवाएंगे। फिर हम जो है वो कोई भी ऑपरेशन एक परफॉर्म करके देख लेंगे। अच्छा, अभी हमें करना क्या है कि हमें हमारी जो वेब, वही जो हमारी वेबसाइट है इसमें वेब एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। दराज नेविगेशन बार में अगर हम देख लें, ये जो बटन हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन्हें भी देखना है कि किस एलिमेंट पे क्लिक करवाना है, किस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। तो इनको लोकेट भी करना पड़ेगा कि एलिमेंट हम लोकेट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम अपने एलिमेंट में आते हैं तो हम
से हम किसी बटन पे क्लिक करवाएं, तो अब देखें हम आपको यहाँ पे उसकी क्लास भी पता चल रही है, उसका लिंक पता चल रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, हम कॉपी उसमें उसका सिलेक्टर CSS सिलेक्टर ले सकते हैं, हम उसका स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, हम उसका एक्सपाथ कॉपी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम एक्सटेंशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस के थ्रू अगर हम करना चाहें तो एक मिनट, ठीक है, तो एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं। बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जिसमें हम जो है वो पाथ अपना सेट करवा सकते हैं। बहुत सी एक्सटेंशंस हैं, तो हम ग्रो पाथ भी यूज कर सकते हैं, हम ट्रू पाथ भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्टर हब के नाम से भी है जिससे हम लोकेटर उठा सकते हैं। तो हमने जो अपने पास ऐड करवाए हैं कुछ सिलेक्टर्स, तो उनकी अगर हम लिस्ट देख लें तो हमने अभी फॉर नाउ एक ट्रू पाथ सेलेक्ट किया हुआ है अपने पास, और एक हमने जो है वो ट्रू पाथ के नाम से सेलेक्ट अपने पास एक्सटेंशन ऐड की हुई है। हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले ड्राइवर डॉट, अच्छा अभी जो हम करने लगे हैं इससे क्या होगा, जो विंडो हमारी ओपन होगी, मतलब जो भी ब्राउजर की विंडो ओपन होने वाली है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। मैक्सिमाइज के फंक्शन से फुल स्क्रीन कर लेंगे उसको, और फिर हम करवाते हैं यहाँ पे कि ड्राइवर हमारा जो है वो एक URL पे चला जाएगा, google.com.pk के। तो यहाँ से हम लिंक कॉपी कर लेते हैं गूगल का। ठीक है, और फिर अब ज़रा इसको पहले एक टेस्ट करते हैं कि कुछ इसमें इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, गूगल का पेज ओपन हो गया। तो अब हमें क्या करवाना है कि हम एलिमेंट सेलेक्ट करवाएंगे अपने, और मतलब एक टेस्ट केस लिखेंगे जिसमें हम एलिमेंट एक सेलेक्ट करवाएंगे, सर्च बार पे क्लिक करेगा, वो सर्च बार में डेटा एंटर होगा, और उसके बाद जो है वो हम गूगल सर्च के बटन पे क्लिक करवाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने सर्च बार पे क्लिक करवाते हैं, और सर्च बार का अगर हम बात देखना चाहें तो हमारे पास कुछ लोकेटर हैं, एक्सपाथ हो गया, CSS सिलेक्टर हो गया, एब्सोल्यूट एक्सपाथ हो गया, इसके अलावा टैग नेम होते हैं। आईडी से भी हम जो है वो गेट कर सकते हैं। तो इन एक्सटेंशन से हमें आसानी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आपके पास क्लास नेम आ रहा है, और इसके अलावा कुछ अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई उन्होंने आईडी की एक्सेप्ट दी होती है प्रॉपर्टीज, तो आप उनके थ्रू भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो अभी हम जो है वो अपने सिलेक्टर से एक्सपाथ उठा लिया हमने। तो अब हम एक वेब एलिमेंट बनाएंगे जिसमें हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने सर्च बार का नाम दिया, और अब हम करने वाले हैं कि जो हमारा ड्राइवर है वो एक एलिमेंट को फाइंड करेगा बाय, हमने एक्स पाथ से उठाना है उसको, तो एक्स पाथ से। और फिर उसके बाद अच्छा, अब हमने सर्च बार, जो एक एलिमेंट हमने सर्च बार का अभी बनाया है उसको लोकेट कर लिया, तो अब हमने उसमें डेटा डालना है। तो हम उसमें डेटा डाल देते हैं दराज। और नेक्स्ट क्या करना है कि जब दराज लिखा जाएगा इसके अंदर, तो दराज लिखने के बाद वो सर्च के बटन पे क्लिक कर लेगा। तो सर्च के बटन का हमें लोकेटर चाहिए, तो सर्च के बटन का भी हमने एक्सपाथ ले लिया।
और वेब एलिमेंट, फिर हमारा ड्राइवर जो है वो इसको एक एलिमेंट फाइंड करेगा बाय डॉट एक्सपाथ, और दूसरे बटन पे क्लिक कर लेगा। अभी इसको जरा ट्राई करते हैं कि ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये भी हमने क्या किया कि हमने एक सर्च बार में डेटा अपना इनपुट करवाया, एक टेक्स्ट फील्ड में हमने डेटा इनपुट करवाने के बाद उसको सर्च के बटन पे क्लिक किया तो वो एक नेक्स्ट पेज पर आ गया। अभी यहाँ तक किसी को अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं इसी तरीके से हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर लॉगिन का अगर पेज हम देखें तो लॉगिन के पेज में भी हमारे पास दो फील्ड होती हैं, एक नेम की फील्ड होती है और एक यूजर नेम की फील्ड होती है। तो सॉरी, यूजर नेम की फील्ड होती है और दूसरी पासवर्ड की फील्ड होती है, और इसके अलावा एक सबमिट का बटन होता है। तो हम इस तरह डेटा इनपुट करवा के और फिर उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैलिडेशन के लिए भी हमारे पास एसेशंस होती हैं जिसमें हम जिसकी बेस पे हम रिजल्ट अपना जो है वो बता देंगे। अगर एसेशन ट्रू है या फॉल्स है तो उसकी बेस पे रिजल्ट क्या होगा। इसके अलावा हम अपनी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। टेस्ट एनजी सेलेनियम के अंदर टेस्ट एनजी की रिपोर्ट्स अपनी भी होती हैं, और बाकी एक्सटेंट रिपोर्ट से भी हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो